दोस्तों कहते हैं ना, घर की असली शान दीवारों और फर्नीचर से नहीं बल्कि उसमें बसने वाले रिश्तों से होती है। दोस्तों यह कहानी है उस दौर की जब घरों में चमक दमक नहीं बल्कि अपनापन और प्यार ही सबसे बड़ी शान हुआ करता था। हमारे घर में आज एक छोटा सा जश्न था। वजह थी दीदी का जन्मदिन। इसीलिए माँ ने सोचा क्यों ना अपने बेटी का कमरा इस मौके पर थोड़ा सा सजाया जाए। सुबह से ही माँ आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। तभी छोटी बहन पास आकर बोली, माँ दीदी का कमरा थोड़ा सुंदर बना देते हैं क्योंकि दीदी के बर्थडे पार्टी में उनकी सहेली लोग भी आएगी। माँ ने हंसकर कहा, हाँ बेटी, बस तेरे पापा की औकात देखकर सजाना होगा, वरना तेरा सपना बड़ा है और हमारी जेब छोटी। यह सुनकर छोटी बहन की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने मन नहीं मारा। माँ और छोटी ने पुराने अखबारों से दीवारों पर डिजाइन बनाए, टूटे फूटे गमलों को रंगों से सजाया और पुराने पर्दों को धोकर चमका दिया। फिर माँ और छोटी बहन ने मिलकर सजावट शुरू की। दीवार पर पुराने अखबार चिपकाकर फूलों की बेल बनाई, लकड़ी की चौकी पर सफेद धोती बिछाई जिस पर पुराने पीतल के बर्तन चमका कर रख दिए। मिट्टी के दिए जलाकर कमरे में हल्की पीली रोशनी फैलाई। संदूक के ऊपर दरी डालकर उसे सोफे की तरह सजा दिया। सच कहूँ तो जिस चीज को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी से माँ ने कमरे को ऐसा बना दिया कि पड़ोसन देखते ही बोली, अरे वाह रे, तेरी माँ तो जादूगरनी निकली, इतने कम सामान से इतना सुंदर कमरा बना दिया। लेकिन माँ की आदत थी, प्यार भी जताती और ताना भी मार देती। सजावट करते करते कहती, अरे बिटिया, इस कमरे में जितना मेहनत मैं कर रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, संगीत है। यह तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना, ये हमारी गलती होती है। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि भैया का शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ दीदी की सहेली आने वाले हैं और दूसरी तरफ भैया का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सका है। इसलिए हम और माँ ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे ताकि घर की रौनक सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई महल से कम ना लगे। धीरे धीरे घर का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसके घर को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया ताकि दीदी की सहेली लोग बैठकर आराम महसूस करे। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। दोस्तों, यह कुर्सी सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। दोस्तों, अब दीदी के रूम की सजावट कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। दोस्तों, लास्ट में माँ और बेटी ने मिलकर कितना सुंदर रूम सजा दिया जिसे देखकर सभी गाँव वाले हैरान हो गए।